नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनाव सभा को संबोधित किया। नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा, घमंडिया इंडिया अलायंस बना है, भ्रष्टाचारियों को बचाता है। घमंडिया गठबंधन के आधे नेता जमानत पर हैं, इस तरह के लोगों की जेल में हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव के रण में दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में चुनावी सभा के लिए संगरिया पहुंचे। नड्डा ने संगरिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा बोले, जो बोले सोनी हाल के नारे से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया कि जनता का आशीर्वाद कमल के फूल को मिलेगा और मिले भी क्यों ना। चहुमुखी विकास की राजनीति जो मोदी कर रहे हैं। पहले सरकार बनने के बाद किसी जाति विशेष की बात होती थी और अपने समाज और जाति के लिए काम करते थे, लेकिन पीएम मोदी राजनीति की भाषा और संस्कृति बदल दी। अब विकासवाद को आगे बढ़ाने की बात होती है। नड्डा ने कहा कि विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन भारत मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 500 साल से चली आ रही राम मंदिर की लड़ाई पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत पाए। धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नहरों को पक्का करने के लिए पीएम मोदी ने 2300 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ रेलवे, सड़कों सहित कई जगहों पर जोरदार विकास किया। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर था, आज जिस ब्रिटेन को हमारे ऊपर 200 साल जिसने राज किया, उसको पछाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आपका आशीर्वाद प्रियंका बेलान जी को मिलेगा, प्रियंका मेघवाल जी को मिलेगा और 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक समय था, अभी कुछ दिन पहले लोगों ने समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना के माध्यम से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य जातिगत जनगणना कम और जातियों में बांटना अधिक था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं चिंता करता हूं तो ज्ञान की चिंता करता हूं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता मेरा किसान और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, युवा की चिंता हो गई, अन्नदाता की चिंता हो गई, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की चिंता हो जाएगी और देश विकास कर जाएगा। ये बात उन्होंने कही। जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 50% बढ़ गई है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दुगना हो गया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का निवेश ये भी दुगना हो गया है। आज दुनिया के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, चाइना में नहीं कर रहे, भारत में निवेश कर रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। जापान को हमने पछाड़ दिया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इस्पात में हम चौथे नंबर पर थे, आज इस्पात का प्रोडक्शन दूसरे नंबर पर हो गया है। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में 97% मोबाइल बन रहा है। और तो और छोड़िए, हमारे एप्पल का भी मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आपके सामने इस बात को बताऊं कि हमारे यहाँ दवाई में
138% एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का उत्पादन 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारा निर्यात 106% बढ़ गया है। और उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से टॉय इंडस्ट्री में भी भारत तीसरे नंबर पर बन गया